हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम अक्टूबर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर कर रहे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हो चुके हैं। एक आधा टॉपिक जो है वो रह गया, उसको भी कंप्लीट करते हैं। फिर हम नवंबर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट डेज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एग्जाम के लिए आपको ये काम आएगा। कोई ना कोई दिन ऐसा पूछ लेते हैं जो कि हमें नहीं पता होता, वहीं एक नंबर जो है वो हमें एग्जाम क्लियर करवाने में हेल्प करता है। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है और इसको ध्यान से सुनना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अक्टूबर के टॉपिक वाइज करंट अफेयर। और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? इंपॉर्टेंट डेज। और जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है? इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे जो है वो पूरे वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कौन से दिन मनाया जाता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना है। ये 30 सितंबर, मतलब सितंबर के लास्ट दिन जो है वो मनाया जाता है। और इसका थीम इस बार क्या रखा गया है? ए वर्ल्ड विदाउट बैरियर्स। विदाउट बैरियर्स नाम से पता लग रहा है ट्रांसलेशन डे। तो इसका मतलब हर तरह की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के बारे में, ताकि जो लैंग्वेज का रोल है वो कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए किसी भी कंट्री के लिए बहुत जरूरी है। और इसका थीम जो है वो बेसिकली हर साल डिसाइड किया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर, जिसको FIT के नाम से भी जाना जाता है। और पहली बार इस दिन की शुरुआत जो है वो 2017 में की गई थी। तो याद रखना है थीम क्या है? ए वर्ल्ड विदाउट बैरियर्स। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। थीम क्या है 45th वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2022 का, जो कि पूरे वर्ल्ड में बनाया गया यूनाइटेड नेशंस की तरफ से? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहाँ पे नंबर याद रखना है कि ये 45th है और ये वर्ल्ड मैरीटाइम डे है। और इस दिन का जो थीम है वो है न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर ए ग्रीनर शिपिंग। क्योंकि मैरीटाइम डे है तो पानी से रिलेटेड है, शिपिंग से रिलेटेड है, पोर्ट से रिलेटेड है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। तो ये 29 सितंबर, ये भी याद रखना है कि 29 सितंबर को इस साल मनाया गया
लेकिन हर साल ये 29 सितंबर को नहीं मनाया जाता, ये मनाया जाता है लास्ट थर्सडे को, लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर, सितंबर महीने के लास्ट वीरवार को इसको मनाया जाता है। और पहली बार इस दिन की शुरुआत जो की गई थी वो 17 मार्च 1978 मतलब 1978 में की गई थी, क्योंकि फर्स्ट कन्वेंशन हुई थी एक ऑर्गेनाइजेशन की जिसका नाम है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि 1958 में इसकी कन्वेंशन हुई थी। तो उसी दिन को याद रखने के लिए फिर इसको 1978 में जो इस दिन की शुरुआत कर दी गई, और इसका थीम जो है वो खास तौर से आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे 2022 जो है वो कब मनाया जाता है? यहाँ पे बात हो रही है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे की। ये मनाया जाता है अक्टूबर के पहले दिन, मतलब 1 अक्टूबर 2022 को इस दिन की शुरुआत जो है वो की गई, स्पेशली ताकि लोगों के बीच में जो लाइफ को चेंज करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए उसके लिए लोग जो हैं वो फोकस हो सकें। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करते हैं, वेजिटेरियनिज्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज देना चाहते हैं कि वेजिटेरियन डाइट से हम अपने जीवन को और भी ज़्यादा हेल्दी कर सकते हैं। और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे साथ ही साथ जो है वो वेजिटेरियन अवेयरनेस वीक, मतलब ये सप्ताह भी साथ ही साथ स्टार्ट हो जाता है। ये 1 अक्टूबर को स्टार्ट होता है और ये 1 नवंबर को खत्म होता है, मतलब ये साथ ही साथ पूरा महीना सेलिब्रेट किया जाता है। 1 नवंबर को इसलिए खत्म किया जाता है क्योंकि वर्ल्ड वेगन डे आ जाता है, वर्ल्ड वेगन डे। और वेजिटेरियन जो है वो आप कह सकते हो पाइथागोरियन था, जो उसने रिप्लेस किया था 19th सेंचुरी में इंग्लैंड के अंदर व्हेन फर्स्ट वेजिटेरियन सोसाइटी जो है वो बनाई गई थी। और पाइथागोरस जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर और मैथमेटिशियन है, उनको फादर ऑफ वेजिटेरियनिज्म कहा जाता है, और उन्होंने वेजिटेरियन डाइट को बहुत ज्यादा जो है वो आगे बढ़ाने का काम जो है वो किया है, और ये डाइट जो है वो उन्हीं के नाम से जो है वो रखी गई है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंटरनेशनल कॉफी डे 2022 जो है वो कब मनाया गया? यहाँ पे बात हो रही है इंटरनेशनल कॉफी डे की, और ये मनाया गया 1 अक्टूबर को। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। यह है इंटरनेशनल कॉफी डे 2022, 1 अक्टूबर को मनाया गया ताकि कॉफी ड्रिंकिंग को प्रमोट किया जा सके और अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि कॉफी इंडस्ट्री को आगे किस तरह से बढ़ाएं। और इंटरनेशनल कॉफी डे जो है वो इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो मनाया जाता है, जिसकी 77 मेंबर कंट्रीज हैं, और साथ ही साथ कई एसोसिएट्स ऐसे शामिल हैं जो पूरे वर्ल्ड में कॉफी से रिलेटेड हैं, मतलब उनके स्टेक होल्डर्स हैं। और पहली बार इस दिन को मनाया गया था 2015 में। और इंडिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? कर्नाटका। कर्नाटका सबसे बड़ा कॉफी का प्रोड्यूसर है, और साथ ही साथ आप याद रख सकते हो कि दूसरा स्थान इसमें किसका है? केरला का है। लेकिन 70% कॉफी इंडिया में प्रोड्यूस कौन करता है? कर्नाटका। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। थीम क्या है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 2022 का, जो कि पूरे ग्लोब में मनाया गया 1 अक्टूबर 2022 को? यह है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, और इसका थीम क्या है? रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्संस इन ए चेंजिंग वर्ल्ड। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो याद रखना है ये 32nd एनिवर्सरी है इस दिन की जो हम मना रहे हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। और एक एल्डरली रिपोर्ट 2021 जो कि पब्लिश की गई थी, उसके अकॉर्डिंग अगर माने कि 2021 में केरला के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा एल्डरली लोगों की पॉपुलेशन थी। लाइक 16.5% पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ बूढ़े लोगों की थी, एल्डर लोगों की थी। और इसमें दूसरा स्थान जो है वो तमिलनाडु का है, तो इससे पता लग रहा है कि यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो अच्छी हो सकती हैं। और बिहार हो गया, या हमारे पास उत्तर प्रदेश हो गया, ये 2 स्टेट्स, या इसके साथ ही असम हो गया, ये 3 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें एल्डर लोगों की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही कम है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपना एनुअल डे सेलिब्रेट किया 1 अक्टूबर 2022 को, ताकि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया था उसकी एनिवर्सरी मनाई जा सके। तो इस बार हमने 6th एनुअल डे जो है वो मनाया था, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 4 होगा। तो ये 1 अक्टूबर 2022 को मनाया गया, क्योंकि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है ये 1 अक्टूबर 2016 को बनाया गया था, और इसका एक एक्ट पास किया गया था 2016 में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक्ट ऑफ 2016। और हर साल एक एनुअल पब्लिकेशन जो है वो पब्लिश की जाती है जिसका नाम है आईबीसी आइडिया इंप्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये भी जो है वो इस साल रिलीज की गई। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में याद रखना है कि 2016 में इसको बनाया गया था, और इसके चेयरपर्सन कौन है? रवि मित्तल जी, रवि मित्तल। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। When was the National Pension System दिवस 2022 observed across India? नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस
ये कब मनाया गया? तो ये भी दिन जो है वो 1 अक्टूबर को मनाया गया। तो 1 अक्टूबर पे बहुत से दिन आपके पास हो गए हैं। तो 1 अक्टूबर को बनाया गया ताकि पेंशन सिस्टम को प्रमोट किया जा सके और जो लोग हैं वो रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर जो है वो फोकस कर सकें। तो एनपीएस दिवस जो कि एक पेंशन प्लानिंग का दिन है, ये कैंपेन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चलाती है? पीएफआरडीए, इसका मतलब है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको चलाता है, क्योंकि नेशनल पेंशन सिस्टम जो है वो एडमिनिस्टर और रेगुलेट पीएफआरडीए की तरफ से किया जाता है। और पीएफआरडीए एक्ट जो है वो कौन से ईयर में आया था? 2013 में। और एनपीएस एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम है जो कि 2004 में जनवरी में लॉन्च की गई थी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैबिटेट डे 2022, जो कि ऑब्जर्व किया गया 3 अक्टूबर 2022 को। लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि वर्ल्ड हैबिटेट डे हर साल 3 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता, ये मनाया जाता है फर्स्ट मंडे, मतलब पहले सोमवार को अक्टूबर के महीने में। और इस बार ये दिन जो है वो आया 3 अक्टूबर 2022 को। और इस साल का थीम क्या है? माइंड द गैप, लीव नो वन, नो प्लेस बिहाइंड, मतलब किसी को भी हमने पीछे नहीं छोड़ना। तो फर्स्ट एवर वर्ल्ड हैबिटेट डे जो है वो 1986 में बनाया गया था, जिसका थीम रखा गया था शेल्टर इज माई राइट, शेल्टर इज माई राइट, ये थीम रखा गया था। और इसको होस्ट किसने किया था? नैरोबी कीनिया ने। और इस साल जो है वो यूनाइटेड नेशन हैबिटेट स्क्रोल ऑफ द ऑनर अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। और ये 6 लोगों को इस बार अवार्ड दिए गए, जिसमें एक पर्सनैलिटी का नाम आप याद रखेंगे, दीप्ति महापात्रो, दीप्ति महापात्रो, जो कि भुवनेश्वर ओडिशा से हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस की हमने जो है वो किसी भी तरह का रोष नहीं दिखाना है। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, कोई मार्कोटाई नहीं करनी है। ये 2 अक्टूबर 2022 को मनाया गया, क्योंकि गांधी जी इस प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो बड़े ही स्टिक थे और उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन ही इसको इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस डिक्लेयर किया गया। क्या आपको पता है कि पहली बार इस दिन की शुरुआत जो है वो कब की गई थी? पहली बार इस दिन की शुरुआत की गई थी 2007 में। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो आपको पता ही है, लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, हम फादर ऑफ इंडियन नेशनल कह देते हैं उनको, महात्मा गांधी जी, और उनको फादर ऑफ नॉन वायलेंस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि नॉन वायलेंस का जो प्रिंसिपल है वो उन्होंने ही आगे बढ़ाया था। और पहली बार इस दिन को मनाया गया था 2 अक्टूबर 2007 को। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे, अपनी मर्जी से ब्लड डोनेट करना, तो वो बेसिकली एक दिन बनाया गया। कब मनाया गया वो आपने बताना है, और वो भी कब मनाया गया? 1 अक्टूबर 2022 को। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। तो नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे जो है वो 1 अक्टूबर को मनाया गया, ताकि ब्लड डोनेशन को क्या किया जा सके? प्रमोट किया जा सके। और इसके लिए एक सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूशन, जो कि स्टैब्लिश की गई थी 22 अक्टूबर 1971 को। और इसके लिए बहुत ही बड़ा रोल है 2 बंदों का, एक का है के स्वरूप जी, एक है जे जॉली जी। और पहली बार इस दिन की शुरुआत जो है वो कौन से ईयर में की गई थी? 1975 में। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में वॉलंटरी ब्लड डोनेशन जो है वो होता है? ये होता है त्रिपुरा के अंदर। त्रिपुरा में ऑलमोस्ट 93% जो है वो वॉलंटरी ब्लड डोनर जो है वो शामिल हैं। और सबसे कम जो है वो बेसिकली आप देखोगे मणिपुर के अंदर, मतलब दोनों ही स्टेट्स जो हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। सबसे कम जो है वो मणिपुर में है। 275th एनुअल डे ऑफ डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो कब मनाया गया? 275th एनुअल डे ऑफ डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट जो है 1 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह जी जो है उन्होंने रक्षा मंत्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस दिए हैं 3 टीम्स को, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किया है इस डिपार्टमेंट के अंदर। तो अपने याद रखना है, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। और इसको कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट CGDA जो है वो हेड करते हैं। इन्होंने 275th एनुअल डे जो है वो डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट का बनाया है। और पूरा पे सिस्टम जो है वो अग्निवीर का, या जो स्पर्श मोबाइल एप्लीकेशन चल रही है, वो मेन इनिशिएटिव्स हैं इसी डिपार्टमेंट के। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो है वो 97th रेसिंग डे मनाती है अपना, वो कौन से दिन जो है वो मनाया गया? ये मनाया गया 1 अक्टूबर 2022 को। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो ये है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, इन्होंने 97th रेसिंग डे जो है वो मनाया है 1 अक्टूबर को। और चीफ गेस्ट जो है वो इस ओकेजन पे थे लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया जी, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और हेडक्वार्टर सदर्न कमांड है उनका। और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो है वो इंडिया में सेटअप की गई थी 28 मार्च को 1888 में,
जिसको बाद में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था और परमानेंट नर्सिंग सर्विस बना दिया गया था 1 अक्टूबर 1926 में, और बाद में इसको इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के नाम से जानने लगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। द डैश वाइल्ड लाइफ वीक इंडिया 2022 जो है वो 2 से लेके 8 अक्टूबर तक मनाया गया। कौन से नंबर का वाइल्ड लाइफ सप्ताह जो है वो इंडिया के अंदर मनाया गया? ये था 68th नंबर का। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। 68th नंबर का वाइल्ड लाइफ वीक 2 से लेके 8 अक्टूबर के बीच में मनाया गया, ताकि हम जानवरों की और साथ में प्लांट लाइफ, जो हमारे पास पेड़ पौधे हैं, और साथ में एनिमल लाइफ, मतलब जो हमारे पास जानवर हैं, उनकी लाइफ को हम प्रोटेक्ट करके रख सकें, उनको बचा के रख सकें। और पहली बार इस सप्ताह को 1957 में मनाया गया था। और आपने ये भी याद रखना है कि जो फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल और बर्ड्स आता है, ये बेसिकली कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। जो जानवरों को बचाना है, या हमने आप कह सकते हो कि फॉरेस्ट को बचाना है, बर्ड्स को बचाना है, ये पहले स्टेट लिस्ट के अंदर आता था, लेकिन बाद में इसको कंकरेंट लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया गया। मतलब इसके ऊपर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट भी फैसला ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी फैसला ले सकती है। अगर दोनों में कोई बाधा आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आगे बढ़ेगा। और ये जो चेंज है स्टेट से कंकरेंट में किया गया था, ये 42nd अमेंडमेंट 1976 से किया गया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। थीम क्या है वर्ल्ड एनिमल डे 2022 का, जो कि 4 अक्टूबर 2022 को मनाया गया? थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है वर्ल्ड एनिमल डे, और इस बार का थीम है शेयर्ड प्लैनेट। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, क्योंकि थीम का जो आप कह सकते हो साइज है वो भी बहुत छोटा है, लाइक शेयर्ड प्लैनेट ही है यहाँ पे। और 4 अक्टूबर 2022 को इसको मनाया गया, और इसका मेन मकसद नाम से ही पता लग रहा है कि हमने जानवरों की वेलफेयर के लिए, उनको बचाने के लिए हमने स्टैंडर्ड जो है वो पूरे वर्ल्ड में सेट करने हैं। और वर्ल्ड एनिमल डे जो है वो पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था, एक जर्मन राइटर और पब्लिसिस्ट थे जिनका नाम था हेनरिक जिमरमैन। हेनरिक जिमरमैन, और इन्होंने 24 मार्च 1925 में जो है वो इसको पहली बार आयोजित जो है वो किया था जर्मनी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, थीम क्या है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड स्पेस वीक 2022 का? स्पेस सप्ताह मनाया गया पूरे वर्ल्ड में, और जो कि 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में मनाया गया। और इसका थीम जो है वो क्या था? स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। फिर से यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में मिल सकता है, और इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोगों को स्पेस साइंस के बारे में जागरूक करवाया जा सके। जो हम टेक्नोलॉजी नई लेके आ रहे हैं, उसमें यूज कर रहे हैं, उसके बारे में लोगों को बताया जा सके। और पहली बार इस दिन को मनाया गया था 4 से लेके 10 अक्टूबर के बीच में, मतलब आप कह सकते हो इस सप्ताह को मनाया गया था 2000 में। और 4 अक्टूबर इसलिए क्योंकि फर्स्ट ह्यूमन मेड सैटेलाइट जिसका नाम क्या था? स्पुतनिक 1 जो है वो उसको लॉन्च किया गया था 1957 में, इसलिए ये 4 अक्टूबर को स्टार्ट किया जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड टीचर डे 2022 जो है वो कब मनाया गया, जिसका थीम क्या था? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स। बहुत ही अच्छा थीम जो है वो रखा गया है वर्ल्ड टीचर डे, और बहुत बार ये क्वेश्चन आता है क्योंकि नेशनल टीचर डे सबको पता है, वर्ल्ड टीचर डे जो है वो ऑलमोस्ट उसके 1 महीने के बाद आता है। 5 अक्टूबर 2022 को मनाया जाता है। यूनेस्को की तरफ से इस दिन को मनाया जाता है, और थीम क्या है? और जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो टीचर से स्टार्ट होती है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद द टीचर। और यूनेस्को ने टीचर्स के लिए स्पेशली कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जो उन्होंने काम किया उसको सराहा है, और उसके बेसिस पे ही थीम जो है वो रखा है। पहली बार इस दिन को मनाया गया था 5 अक्टूबर 1994 को, और यूनेस्को की तरफ से इस दिन को मनाया जाता है। और इस दिन जो है वो एक पूरा प्रोग्राम आयोजित किया गया थाईलैंड बैंकॉक के अंदर, जिसमें टीचर्स को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में कहा गया, और साथ में कहा गया कि बच्चे भी जो है वो उससे ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वर्ल्ड कॉटन डे जो है वो कब मनाया गया पूरे ग्लोब में? वर्ल्ड कॉटन डे ये मनाया गया 7 अक्टूबर को। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। और इसका मेन मकसद यही है कि कॉटन के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है कॉटन के बारे में, उसकी वैरायटीज के बारे में, और कॉटन रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को जागरूक करवाना है। और ये दिन में सबसे बड़ा योगदान जो है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का है, क्योंकि थीम जो है वो वर्ल्ड कॉटन डे का यही ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है। और इस बार का थीम क्या था? वीविंग ए बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। ए बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन, ये आप याद रख सकते हो, थीम इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड कॉटन डे जो है वो सबसे पहले जो स्टार्ट किया गया था वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से स्टार्ट किया गया था। और इस साल भी जो ये उसके डायरेक्टर हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के, क्यू डोंगह्यू, उन्होंने ही इसके ऊपर जो एक सेमिनार रखा और लोगों को इसके बारे में जानकारी दी।
अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। थीम क्या है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2022 का, जो कि हर साल जो है वो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से मनाया जाता है 8 अक्टूबर 2022 को। तो सबसे पहले बता दूं, ये हर साल 8 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता। इस साल 8 अक्टूबर को मनाया गया क्योंकि ये हर साल में 2 बार मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल में 2 बार मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? एक तो सेकेंड सैटरडे आता है मई के महीने में, दूसरा शनिवार मई के महीने में, और एक सेकेंड सैटरडे आता है अक्टूबर के महीने में। और मई में इस बार मनाया गया 14 मई को, और अक्टूबर में मैं आपको बता चुका हूं इस बार कब मनाया गया, 8 अक्टूबर को। और थीम क्या है? लाइट पोल्यूशन। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माइग्रेटरी बर्ड्स और उसके इश्यूज के बारे में बताया जाता है, और किस तरह से माइग्रेटरी बर्ड्स को हम बचा सकते हैं, उनको कंजर्व कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। और इसके लिए कैंपेन लॉन्च किया गया जिसका नाम था डिम द लाइट्स, डिम द लाइट्स फॉर बर्ड्स एट नाइट, फॉर बर्ड्स एट नाइट। तो इसलिए ये कैंपेन रखा गया है क्योंकि रात को जो है वो अगर लाइट्स को डिम रखते हैं तो वो अपने जीवन को सुरक्षितली जो है वो जी सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 90th एनिवर्सरी मनाई गई इंडियन एयरफोर्स की। मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है दोस्तों, याद रखना अपने इंडियन एयरफोर्स डे की 90th एनिवर्सरी आपको पूछा जा सकता है। और ये कब मनाया गया और इसका थीम क्या था? इंडियन एयरफोर्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर। ये आपको थीम भी पूछा जा सकता है, नंबर भी पूछा जा सकता है। और ये 8 अक्टूबर 2022 को इस दिन को मनाया गया। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। और इंडियन एयरफोर्स को रॉयल एयरफोर्स के नाम से जो है वो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, रॉयल एयरफोर्स के नाम से। ये 8 अक्टूबर 1932 को स्टार्ट किया गया था। तो आप कह सकते हो 90th एनिवर्सरी जो है वो इस बार मनाई गई है। और फर्स्ट एयरक्राफ्ट जो है वो 1 अप्रैल 1933 में 6 रॉयल एयर फोर्स ऑफिसर्स जो हैं वो आए थे, और 19 हवाई स्क्वाड्स जो हैं वो इसमें शामिल किए गए थे। और इंडियन एयरफोर्स जो है वो हर साल जो है वो इसको मनाती है। और इस बार एक 80 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स ने अपना शो पूरा फ्लाई पास्ट जो है वो चलाया 8 अक्टूबर को चंडीगढ़ के अंदर, और पूरा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया। तो याद क्या रखना है? इंडियन एयरफोर्स की शुरुआत कब हुई थी, इसका थीम क्या है, कौन से दिन मनाया जाता है, नंबर कौन सा है, 90th है। When was the World Cerebral Palsy Day 2022 observed across the globe with the theme Millions of Reasons? तो सेरिब्रल पाल्सी बेसिकली जो है वो दिमाग की एक बीमारी के अकॉर्डिंग जो है इसका नाम रखा गया है, और ये मिलियन ऑफ रीजन जो है वो इसका थीम है। और ये कब मनाया गया? 6 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। क्वेश्चन को आप स्लाइड से भी याद रख सकते हैं। और इसको पहली बार जो है वो मनाया गया था 2012 में। और सेरिब्रल पाल्सी जो है वो मोस्ट कॉमन मोटर डिसेबिलिटी है जो बच्चों के अंदर होती है। और साथ ही साथ ये सेरिब्रल पाल्सी जो है वो 17 मिलियन लोगों को जो है इम्पेक्ट कर रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इससे जूझ रहे लोगों के लिए इस दिन को जो है वो बेसिकली मनाया जाता है ताकि हम उनको भी साथ में लेके चल सके। अगला है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2022 जो है वो 10 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। इसका थीम बेसिकली क्या है? इसका थीम है मेक मेंटल हेल्थ फॉर ऑल ए ग्लोबल प्रायोरिटी। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो आपने याद रखना है पहली बार इस दिन को कब मनाया गया था? 1992 में 10 अक्टूबर को। और दिन का नाम क्या है? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। अगला क्वेश्चन आते हैं। वर्ल्ड डे अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी 2022, वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी 2022 जो है वो कब मनाया गया? बहुत सी कंट्रीज आज भी डेथ पेनल्टी जो है वो बेसिकली देती नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं कि लाइफ देना या लाइफ लेना जो है वो हमारे हाथ में नहीं होना चाहिए। तो इसलिए डेथ पेनल्टी बहुत सी कंट्रीज ने जो बैन किया हुआ है, कैपिटल पनिशमेंट को बैन किया हुआ है। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी जो है वो मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। और इसके अंदर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है अमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, जो इसको सपोर्ट करती हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। थीम क्या है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पोस्ट डे 2022 का, जो कि 9 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। तो ये भी दिन इंपॉर्टेंट है। ये है वर्ल्ड पोस्ट डे, और इस बार का थीम क्या था? पोस्ट फॉर प्लैनेट। आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की शुरुआत हुई थी, ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी 1874 में। कहाँ पे बनाई गई थी? बर्न, स्विट्जरलैंड के अंदर। और नेशनल पोस्टल वीक भी जो है वो हर बार मनाया जाता है। ये तो वर्ल्ड पोस्ट डे है, एक नेशनल पोस्ट वीक मनाया जाता है। और वो कब मनाया जाता है इंडिया में? 9 से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में, ताकि
जो पोस्ट का या इंडिया पोस्ट का जो रोल है उसके बारे में लोगों को बताया जा सके, और जो पोस्टल सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं उससे लोगों को जागरूक करवाया जा सके, क्योंकि इंडिया पोस्ट जो है वो लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड का। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। थीम क्या है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 2022 का, जो कि मनाया गया 11 अक्टूबर 2022 को। तो थीम बताना है हमने इसका, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड का, और इसका थीम क्या है, आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो इस बार हमने 10th यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड बनाया है, क्योंकि पहली बार इस दिन को मनाया गया था 2012 में 11 अक्टूबर को, और यूनाइटेड नेशन ने इसको अडॉप्ट किया था बीजिंग डिक्लेरेशन के अंदर 1995 में, जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन हो रही थी बीजिंग चाइना में, तब कहा था कि हम इस दिन की एक शुरुआत जो है वो करेंगे। तो 2012 में पहली बार इस दिन को मनाया गया, और इस बार का थीम क्या है, आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वर्ल्ड हॉस्पाइस एंड पैलिएटिव केयर डे जो है वो कब मनाया गया, जिसका थीम क्या रखा गया, हीलिंग हार्ट्स एंड कम्युनिटीज, और ये दिन जो है वो मनाया गया 8 अक्टूबर को। लेकिन हर साल ये 8 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता, इस बात को आपने याद रखना है। हर साल ये मनाया जाता है सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर, मतलब दूसरा शनिवार जो अक्टूबर का आता है उस दिन मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या था, हीलिंग हार्ट्स एंड कम्युनिटीज, और इस पूरे दिन को होस्ट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड वाइड हॉस्पाइस पैलिएटिव केयर अलायंस, और ये ऑर्गेनाइजेशन ने इस दिन की शुरुआत की थी कौन से ईयर में, 2005 में। क्वेश्चन को स्लाइड से ही आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे 2022 जो है वो कब मनाया गया, ये 12 अक्टूबर 2022 को मनाया गया वर्ल्ड अर्थराइटिस डे, और इस बार का जो थीम है वो क्या रखा गया, इट्स इन योर हैंड्स टेक एक्शन। तो आंसर क्या होगा इसका, 2 होगा। तो याद रखना है, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे जो है वो इनिशियली एक ऑर्गेनाइजेशन थी ARI, जिसको हम कहते हैं अर्थराइटिस इंटरनेशनल, उन्होंने इसको 1996 में स्टार्ट किया गया था, और पहली बार इसकी शुरुआत जो है वो 12 अक्टूबर 1996 में की गई थी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वर्ल्ड साइट डे या वर्ल्ड आई डे 2022 कब मनाया गया, जिसका थीम था लव योर आईज। तो इसलिए थीम तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, लव योर आईज, और ये मनाया गया 13 अक्टूबर 2022 को। तो आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। तो वर्ल्ड साइट डे जो है वो हर साल 13 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता, हर साल जो है ये मनाया जाता है सेकेंड थर्सडे, मतलब दूसरा जो वीरवार है अक्टूबर महीने का, उस दिन इसको मनाया जाता है, और एक इंटरनेशनल एजेंसी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस है वो इसको बेसिकली मनाती है। और पहली बार इस दिन की शुरुआत की गई थी 8 अक्टूबर 1998 में, और मई के 2022 में भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेशली कैंपेन लॉन्च किया था, आई केयर इन हेल्थ सिस्टम गाइड फॉर एक्शन एट द ग्लोबल लेवल, क्योंकि WHO की रिपोर्ट माने तो 2.2 बिलियन लोग जो हैं वो किसी न किसी तरह से या तो उनकी रोशनी में कमी है या फिर वो ब्लाइंड होने की कगार पे हैं। तो ये बहुत बड़ा डाटा है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पेश किया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। थीम क्या है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का, जो कि 13 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। इसका थीम है अर्ली वार्निंग। तो आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा, ताकि किसी भी रिस्क से बचा जा सके, और ये कल्चर डेवलप कर लिया जाए कि रिस्क अवेयरनेस अगर लोगों में है तो हम किसी भी रिस्क से जो है वो बच सकते हैं, और किसी भी डिजास्टर को हम कम कर सकते हैं। और पहली बार इस दिन को मनाया गया था 10 अक्टूबर 1990 में, लेकिन बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया 13 अक्टूबर, और ये 2010 से हम 13 अक्टूबर को ही मना रहे हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 2022 जो है वो पूरे ग्लोब में कब बनाया गया। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे मनाया गया 14 अक्टूबर 2022 को। तो आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। और इस बार का थीम क्या रखा गया, शेयर्ड विजन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। और आपने याद रखना है इसका थीम जो है वो 2021 वाला, ये 2021 में भी सेम ही थीम था। और इस दिन की शुरुआत जो है वो 1970 में की गई थी। एक पर्सन थे फ्रैंक संटर, जो कि प्रेसिडेंट थे ISO ऑर्गेनाइजेशन के, जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और इसमें कई ऑर्गेनाइजेशन इस दिन को जो है वो ऑर्गेनाइज करती हैं। एक तो हो गया IEC, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, एक ISO हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, एक ITU हो गया, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, एंड ये सारे मिलके जो हैं वो क्या करते हैं, वर्ल्ड स्टैंडर्डाइजेशन कॉर्पोरेशन के बारे में बात करते हैं। और 2030 में भी ये टारगेट रखा गया है
कि अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को रिकॉग्नाइज करेंगे तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन 2022 जो है वो पूरे वर्ल्ड में कब मनाया गया, जिसका थीम क्या था? रूरल वुमेन कम्फर्ट दी ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। तो रूरल औरतों को सेलिब्रेट करने के लिए या उनके द्वारा की गई अचीवमेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए ये दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब रूरल वुमेन को ये दिन जो है वो समर्पित है। और इस दिन को मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। ये डेडिकेट करता है उन औरतों को जो कि रूरल या फिर रिमोट एरियाज में रहती हैं। और थीम क्या रखा गया? रूरल वुमेन कम्फर्ट दी ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। और पहली बार इस दिन को मनाया गया था 2008 में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। What is the theme of Global Hand Washing Day 2022 that was observed across the globe on 15th of October 2022? तो 15 अक्टूबर 2022 को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे जो है वो हमने मनाया। और इसका थीम क्या था? थीम क्या था? यूनाइट फॉर यूनिवर्सल हैंड हाइजीन। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो कोविड के टाइम पीरियड पे हमने देखा है कि हैंड वॉशिंग डे के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया और इस बार का थीम रखा गया कि इकट्ठे होके हम हैंड हाइजीन के ऊपर फोकस करें। पहली बार इस दिन को मनाया गया था 2008 में। और एक दिन के साथ आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना, वो है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे और जो 5 मई को मनाया जाता है और उसका मेन मकसद यही होता है कि हम हैंड हाइजीन के ऊपर फोकस करें, ये हैंड वॉशिंग के ऊपर फोकस करें। तो इस तरह से आपने दोनों चीजों को अलग अलग तरह से याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वर्ल्ड स्टूडेंट डे 2022 जो है वो कब मनाया गया, जो कि बर्थ एनिवर्सरी पे आता है फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। और ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि हमारे 11th राष्ट्रपति जो थे 2002 से लेकर 7 तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया थे एपीजे अब्दुल कलाम जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। और इस बार 91st बर्थ एनिवर्सरी थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। और उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, खास करके पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था 1998 में, इसलिए उनको मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उनको कई तरह के अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे कि पद्म भूषण मिला था उनको 1981 में, फिर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 1990 में, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है 1997 में, इंदिरा गांधी अवार्ड दिया जा चुका है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए 1997 में ही, और उनको वीर सावरकर अवार्ड भी दिया गया 1998 में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। When was United Nation International Day for the Eradication of Poverty, गरीबी हटाओ, ये दिन पूरे वर्ल्ड में बनाया गया। इसका थीम क्या था? डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। थीम याद रखना है। और ये 17 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो याद रखना है ये इस बार जो है वो 35th एनिवर्सरी थी वर्ल्ड डे टू ओवरकम एक्सट्रीम पॉवर्टी की। और पहली बार इस दिन को मनाया गया था 17 अक्टूबर 1987 में। और इंडिया में पॉवर्टी हटाओ या गरीबी हटाओ या रेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ये स्लोगन 1971 में इंदिरा गांधी जी ने दिया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड डे? वर्ल्ड फूड डे का थीम क्या है, जो कि 16 अक्टूबर 2022 को मनाया गया? और इस बार का थीम है लीव नो वन बिहाइंड, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। और वर्ल्ड फूड डे जो है वो हर साल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मनाया जाता है और पहली बार इस दिन को मनाया गया 1981 में 16 अक्टूबर को। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वर्ल्ड ट्रॉमा डे 2022 जो है वो पूरे वर्ल्ड में कब बनाया गया? वर्ल्ड ट्रॉमा डे, और ये भी कब बनाया गया? 17 अक्टूबर 2022 को। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। और इसका मेन मकसद है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना कि ट्रॉमा जो है वो बेसिकली किस तरह से हम दूर कर सकते हैं, और लोगों को एजुकेट करना कि किस तरह के अगर एक्सीडेंट्स हैं या डेथ्स हैं उनको मेंटल ट्रॉमा हो चुका है, मेंटल लेवल पे जो है वो ठीक नहीं है, उसको हम किस तरह से आगे जो है वो ठीक कर सकते हैं, किस तरह से उससे उबर सकते हैं। और वर्ल्ड ट्रॉमा डे जो है वो न्यू दिल्ली में मनाया गया था 2011 में जो है वो पहली बार इस दिन की शुरुआत की गई थी। और 400 से ज़्यादा लोग जो हैं वो रोड एक्सीडेंट्स के कारण जो हैं उनकी डेथ हो जाती है, ट्रॉमा में चले जाते हैं या किसी न किसी तरह से, तो इसलिए इस दिन की शुरुआत जो है वो की गई थी। तो अपने याद रखना है ट्रॉमा का मतलब बेसिकली क्या होता है? किसी भी तरह की इंजरी बॉडी के ऊपर होना
और इमोशनल उसका रिस्पॉन्स जो है वो हमारे लेवल पे क्या होगा, हम उससे किस तरह से उबरते हैं, तो उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, ट्रॉमा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे 2022 जो है वो पूरे वर्ल्ड में कब मनाया गया? पूरे वर्ल्ड में ऑस्टियोपोरोसिस डे जो है वो 20 अक्टूबर को मनाया गया, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। और इसका थीम क्या है, स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ, मतलब हड्डियों को मजबूत हमने करना है, तो उसके लिए इस दिन को मनाया जाता है। और वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे जो है वो नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस सोसाइटी जो यूनाइटेड किंगडम के अंदर है उसने इसकी शुरुआत की थी, और यूरोपियन कमीशन की तरफ से इसको सपोर्ट किया गया था, और पहली बार इस दिन की शुरुआत की गई थी 1996 के अंदर। अगला आते हैं इंटरनेशनल शेफ डे 2022। इंटरनेशनल शेफ डे 2022 जो है वो कब मनाया गया? तो फिर से एक इम्पॉर्टेंट दिन, जिनको खाने पीने का शौक है तो इंटरनेशनल शेफ डे उसको इस तरह से याद रखेंगे, 20 अक्टूबर को इस दिन को मनाया गया, तो आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। और इसका थीम जो है वो क्या है, या कैंपेन बेसिकली क्या है, ग्रोइंग ए हेल्दी फ्यूचर, ग्रोइंग ए हेल्दी फ्यूचर। तो इंटरनेशनल शेफ डे जो है वो फर्स्ट सेलिब्रेशन इसका क्रिएट किया गया था डॉक्टर बिल ग्लेगर के द्वारा। डॉक्टर बिल ग्लेगर जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड शेफ ऑर्गेनाइजेशन के, और इसकी शुरुआत 2004 में की गई थी। और नेस्ले प्रोफेशनल कह सकते हैं या वर्ल्ड शेफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने मिलके इस दिन को 2022 में भी बनाया, और एक कुकिंग शो जो है वो होस्ट किया जो कि बच्चों के लिए था, ताकि हेल्दी हैबिट्स जो है वो बच्चों में क्वालिटी फूड को लेकर डाली जा सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे 2022 जो है वो पूरे वर्ल्ड में कब मनाया गया? वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे, और ये पूरे वर्ल्ड में मनाया गया 21 अक्टूबर को, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। यह है वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे। और पूरे इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के जो है वो आप कह सकते हो प्रोन है, मतलब किसी को भी ये प्रॉब्लम आ सकती है जो कि आयोडीन की कमी के कारण हो सकती है, क्योंकि हमारी मिट्टी के अंदर जो है वो आयोडीन की कमी है, तो इसलिए आयोडाइज सॉल्ट जो है वो हम जो है वो यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इवन बैन कर दिया था नॉन आयोडाइज सॉल्ट के लिए, क्योंकि डायरेक्ट ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो अच्छा नहीं है, तो इसलिए 2006 में स्पेशली इसके ऊपर जो है वो बैन लगा दिया गया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पुलिस कमेमोरेशन डे या पुलिस मार्टियर्स डे, पुलिस शहीदी दिवस जो है पूरे इंडिया में कब मनाया गया? इंडिया की बात कर रहे हैं तो ये दिन मनाया गया 21 अक्टूबर को, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। तो याद रखना इसका मेन मकसद यही है कि जो सेक्रीफाइसेस पुलिस ऑफिसर्स ने दिए हैं अपनी जान को गवा के, अपनी जान पे खेल के उन्होंने अपनी ड्यूटी को निभाया है और देश की रक्षा की है, उसको याद रखने के लिए ये दिन जो है वो बेसिकली मनाया जाता है। और नेशनल पुलिस मेमोरियल जो है वो चनक्यापुरी में न्यू दिल्ली के अंदर जो है उसकी परेड जो है वो घोषित की गई थी 2012 में, तो उसी टाइम पीरियड से इस दिन की शुरुआत जो है वो कर दी गई। और आप ये भी याद रख सकते हो एक वॉल ऑफ वेलर है, मतलब बहादुरी की एक आप कह सकते हो दीवार है, जो कि 30 फीट टॉल ग्रेनाइट स्कल्पचर जो है वहां पे बनाया गया पुलिस मेमोरियल की याद में, आप कह सकते हो इस दिन की याद में, जिसमें 35,000 शहीदों के नाम जो है वो लिखे हुए हैं, जो कि ड्यूटी के दौरान जिनकी जान जो है वो चली गई या जिन्होंने कुछ ना कुछ खो दिया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे 2022 जो है वो पूरे ग्लोब में कब मनाया गया? इंटरनेशनल स्टटरिंग डे या इसको स्टैमरिंग डे भी कह सकते हैं, तो बोलते हुए रुक जाना या फिर उसको पूरी तरह से ठीक ना बोल पाना, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टटरिंग अवेयरनेस डे। और ये 22 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। तो आपने याद रखना है ये स्पीच डिसऑर्डर है, एक तरह से सही तरह से ना बोल पाना, स्टैमरिंग करना, रुकना, हिचकिचाना। तो 1998 में सबसे पहली बार इस दिन को मनाया गया था 22 अक्टूबर को। और आपने ये भी याद रखना है कि इसके लिए पूरा एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस सेशन जो है वो आयोजित किया गया, जो 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ और 31 अक्टूबर को ख़त्म हो गया, जिसमें मेन इसी बात के ऊपर चर्चा थी कि किस तरह से हम स्टटरिंग को या आप कह सकते हो स्टैमरिंग को दूर कर सकते हैं। और इसका थीम जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का रखा गया था वो रखा गया था बीइंग सीन, बीइंग हर्ड, रिप्रेजेंटेशन एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्टटरिंग इन द मेन स्ट्रीम। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाया गया? ये तो देखो हर बच्चे को पता है, क्योंकि बहुत बार ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा कि यूनाइटेड नेशन की शुरुआत हुई थी उस दिन, इसलिए यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। अब नया क्वेश्चन आपको बन सकता है कि कौन सी एनिवर्सरी थी यूनाइटेड नेशन की, तो 77th एनिवर्सरी थी और ये 24 अक्टूबर को मनाया गया। तो याद रखना है यूनाइटेड नेशन डे जो है वो हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसका चार्टर जो है
वो लागू किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। और यूनाइटेड नेशन चैम्बर म्यूजिक सोसाइटी जो है वो इसने एक वर्चुअल कंसर्ट रखा था ताकि यूनाइटेड नेशन की 77th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जा सके। अगला आते हैं इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ऑब्जर्व इट्स डैश रेसिंग डे। 24 अक्टूबर 2022 को उन्होंने कौन सा रेसिंग डे जो है वो मनाया है? तो आपको पता होना चाहिए कि ITBP की शुरुआत जो है वो 24 अक्टूबर 1962 में की गई थी और ये एक इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सेटअप था जो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पे किया गया था। और आप कह सकते हो 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में से ये एक पुलिस फोर्स है जो बहुत ही आप कह सकते हो अच्छे से काम कर रही है। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस 24 अक्टूबर 2022 को इन्होंने अपना 61st रेजिंग डे मनाया है। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। और इसका मोटो क्या है? शौर्य, दृढ़ता, कर्म निष्ठा, वेलर, डिटर्मिनेशन, डिवोशन टू दी ड्यूटी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वर्ल्ड पोलियो डे 2022 जो है वो कब मनाया गया पूरे ग्लोब में, जिसका थीम था वर्ल्ड पोलियो डे 2022 एंड बियॉन्ड ए हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स और चिल्ड्रन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड पोलियो डे, आपको पूछा जा सकता है। 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशन वाले दिन ही मनाया जाता है, तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। और इसका थीम क्या है? वर्ल्ड पोलियो डे 2022 बियॉन्ड एंड ए हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। और वर्ल्ड पोलियो डे इस्टेब्लिश किया गया था रोटरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, क्योंकि वो बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं जॉनस सॉल्क की। जॉनस सॉल्क जो कि अमेरिकन वायरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट सक्सेसफुल पोलियो वैक्सीन जो है वो डेवलप की थी। और जो जॉनस सॉल्क हैं इन्होंने अपनी टीम को लीड किया था वैक्सीनेशन बनाने के लिए पोलियो की, जिसकी टेस्टिंग हुई थी 1953 में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड डेवलपमेंटल इंफॉर्मेशन डे 2022 कब मनाया? तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको याद रख सकते हो, ये है वर्ल्ड डेवलपमेंटल इंफॉर्मेशन डे। और इस दिन को मनाया गया 24 अक्टूबर को, और इस दिन को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस डे के साथ ही। और फर्स्ट डेवलपमेंटल इंफॉर्मेशन डे जो है वो 1973 में मनाया गया था। इसका मेन मकसद यही है कि जो वर्ल्ड डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स हैं उसको आगे रखा जा सके, उसके बारे में सोल्यूशन ढूंढे जा सकें, और किस तरह से हम कॉपरेशन के चलते हुए अलग अलग कंट्रीज आपस में कॉपरेट करके हम उन डेवलपमेंटल इश्यूज को आगे लेके हम इंटरनेशनल कॉपरेशन को मजबूत करें और उनका सोल्यूशन जो है वो उन प्रॉब्लम्स के ढूंढ सके। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 7th आयुर्वेदा डे जो है वो मनाया गया जिसका थीम था हर दिन हर घर आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा से बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, ये इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया। और अब आयुर्वेदा का चलन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आयुर्वेदा डे जो है वो हर साल मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो इसका मेन मकसद यही है कि आयुर्वेदा की इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को बताया जा सके और आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो बताए जा सके सोसाइटी को कि किस तरह से सोसाइटी को ठीक किया जा सकता है आयुर्वेदा से। और इस दिन धन्वंतरी जयंती भी होती है। धन्वंतरी जयंती, जिसको धनतेरस बोला जाता है, जो कि हिंदू गॉड हैं आयुर्वेदा के धन्वंतरी, उनके नाम से इसको मनाया जाता है। तो आपने याद रखना है थीम क्या है? हर दिन हर घर आयुर्वेदा, आयुर्वेदा एवरी डे, आयुर्वेदा एवरीवेयर। जिसका मैसेज यही है कि आयुर्वेदा को हम दूर तक लेके जाएंगे ताकि इसके बारे में लोगों को जानू करवाया जा सके। और पहली बार इस दिन को मनाया गया था 2016 में। तो 7th आयुर्वेदा डे जो है वो हम मना रहे हैं। अगला है दी डैश इंटरनेशनल लेड पॉइजनिंग प्रिवेंशन वीक। तो लेड पॉइजनिंग जो है उसको रोका जा सके, तो उस दिन की शुरुआत जो है बेसिकली 23 अक्टूबर को कर दी जाती है। मतलब पूरा सप्ताह इसको मनाया जाता है 23 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक। तो इस बार हमने 10th नंबर का ये सप्ताह जो है वो मनाया है। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो आप कह सकते हो कि हमने लेड पेंट को जो है वो बिल्कुल तरह से खत्म कर देना है। ग्लोबल अलायंस हमने बनाई है कि लेड पेंट को हमने खत्म करना है, जिसको लीड कौन कर रहा है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका पूरे आप कह सकते हो पूरे कैंपेनिंग का जो स्लोगन है वो है से नो टू लेड पॉइजनिंग, से नो टू लेड पॉइजनिंग। और हर साल ये तीसरे सप्ताह मनाया जाता है, 3rd वीक ऑफ अक्टूबर, 3rd वीक ऑफ अक्टूबर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एग डे? इंपॉर्टेंट आ गया। एग डे 2022 जो कि 14 अक्टूबर 2022 को मनाया गया, इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है एग्स फॉर ए बेटर लाइफ। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो 26वीं एनिवर्सरी हम मना रहे हैं वर्ल्ड एग डे की 14 अक्टूबर को, लेकिन हर साल ये 14 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता। ये सेकेंड शुक्रवार, हर दूसरे शुक्रवार जो कि अक्टूबर के महीने में आता है, मतलब सेकेंड फ्राइडे अक्टूबर के महीने में इसको मनाया जाता है।
और फर्स्ट टाइम इसको बनाया गया था 1996 में। अगला आते हैं यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट वीक, डिसआर्मामेंट सप्ताह जो है वो 2022 का कब मनाया गया। ये लास्ट वीक होता है दोस्तों, मतलब लास्ट 6 दिन होते हैं बेसिकली, ये जो अक्टूबर के महीने के होते हैं 24 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में, उस सप्ताह में इसको मनाया जाता है। और डिसआर्मामेंट वीक का मेन मकसद यही है कि हम किस तरह से जो है वो हम फोकस कर सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, और किस तरह से हम डिसआर्मामेंट के ऊपर फोकस कर सकते हैं ताकि हम आर्म्स को खत्म कर सकें पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसको कम कर सकें, खास करके न्यूक्लियर आर्मामेंट्स को कम कर सकें। तो उसके ऊपर ये सप्ताह जो है वो पूरा का पूरा मनाया जाता है। कौन से पॉइंट करेक्ट हैं अगर हम वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी डे को ध्यान से पढ़ें, इन पॉइंट्स को ध्यान से देखें तो एक बार पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी डे जो है वो हर साल मनाया जाता है चौथे बुधवार अक्टूबर के महीने में। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, चौथे बुधवार को मनाया जाता है। और इस साल का जो चौथा बुधवार है वो आया 26 अक्टूबर 2022 को, तो ये भी बिल्कुल सही है। और इसका मेन मकसद यही है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर हमने फोकस करना है और उसके लिए एक्शंस लेने हैं ताकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। और इस ओकेजन पे वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी डे के आईआईटी दिल्ली या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने एक कैंपेन लॉन्च किया, पंच द प्लास्टिक कैंपेन। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये गलत है, आईआईटी दिल्ली ने नहीं, आईआईटी मद्रास ने ये कैंपेन लॉन्च किया है, पंच द प्लास्टिक। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, तो करेक्ट पूछा था तो आंसर क्या होगा, ओनली ए एंड बी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज 2022 मनाया गया पूरे ग्लोब में। तो क्वेश्चन स्टैटिक है, इसको आप स्लाइड से ही पढ़ सकते हो। ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे 2022 का जो मनाया गया वो मनाया गया 27 अक्टूबर को। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। थीम क्या था, इनलिस्टिंग डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज टू प्रमोट इंक्लूसिव जस्ट एंड पीसफुल सोसाइटी। और यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूनेस्को जो है वो इसमें मेन प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है ऑफ मेमोरी ऑफ द वर्ड, जो कि 27 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक मनाया जाएगा। लेकिन आपने कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज जो है वो 27 अक्टूबर को आप याद रखें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। द डैश इन्फेंट्री डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 27th ऑफ अक्टूबर बाय द इंडियन आर्मी। पैदल चलने वाली सेना इन्फेंट्री डे जो इंडियन आर्मी की है वो 76th रेजिंग डे मनाती है। तो आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा। और ये 27 अक्टूबर को मनाया गया। और इस दिन के दिन फर्स्ट मिलिट्री इवेंट हुआ था इंडिपेंडेंट इंडिया का, जो कि कश्मीर वैली के अगेंस्ट हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान ने वहां पे ऑक्यूपेशन ले लिया था, थोड़ा सा एरिया जो है ऑक्यूपाई कर लिया था। तो पाकिस्तानी इन्वेडर्स के खिलाफ कश्मीर वैली में इन्फेंट्री ने जो है वो अपना दखल दिया था। पहली मिलिट्री इवेंट था जो इंडिपेंडेंट इंडिया का हुआ था 27 अक्टूबर 1947 को, इसलिए इस दिन को 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इंडियन आर्मी और एयर फोर्स इसको 27 अक्टूबर को शौर्य दिवस के नाम से भी मनाते हैं, शौर्य दिवस के नाम से। और गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है कश्मीर एयर बेस की इंडियन एयर फोर्स की तरफ से, तो उसको इसको मनाया जाता है। इंटरनेशनल एनिमेशन डे 2022 कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल एनिमेशन डे, और यह मनाया जाता है 28 अक्टूबर को। तो स्लाइड से इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। तो बेसिकली एनिमेशन का जन्म किस तरह से हुआ, और फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस जो हुई थी एनिमेशन के बेसिस पे पेरिस फ्रांस में, वो 28 अक्टूबर को हुई थी 1892 में, इसलिए इस दिन को 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार हम 21st इंटरनेशनल एनिमेशन डे मना रहे हैं क्योंकि पहली बार इसकी शुरुआत जो है वह 2002 में की गई थी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। थीम क्या है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक का, जो कि ऑब्जर्व किया गया 24 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा इस दिन को, बेसिकली सप्ताह है पूरा का पूरा जिसका नाम है ग्लोबल मीडिया इंफॉर्मेशन एंड लिटरेसी वीक, 24 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में। और इसका थीम क्या है, नर्चरिंग ट्रस्ट मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी इम्पेरेटिव। तो याद रख सकते हैं, अगर थीम क्वेश्चन के अंदर आता है, वैसे आने के चांसेस मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन को स्लाइड से ही देख लें। और इस बार हमने 11th ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक जो है वो मनाया है। अगला आते हैं। वर्ल्ड स्ट्रोक डे 2022 जो है वो कब मनाया गया, पूरे वर्ल्ड में कब मनाया गया, ये 29 अक्टूबर को मनाया गया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन माना जा सकता है, जिस तरह से नंबर ऑफ स्ट्रोक्स बढ़ रहे हैं, हमें जो दिल है उसकी रक्षा जो है वो करनी होगी, क्योंकि जिस तरह का खान पान है, जिस तरह से आजकल जो लाइफस्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग हमें इससे बचना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमें जो इसका थीम जो है बेसिकली रखा गया है, या कैंपेन जो लॉन्च किया गया वो यही रखा गया है, लर्न द साइंस
लर्न द साइंस ऑफ स्टॉक एंड सेव हैशटैग प्रीशियस टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड स्टॉक डे 2022 जो है वो लास्ट ईयर का ही कैंपेन आगे बढ़ाता है, मिनट्स कैन सेव लाइफ, मिनट्स कैन सेव लाइफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट, और पहली बार इस दिन को जो है वो 2004 वैंकूवर में जो है वो कहा गया था कि हम मनाएंगे, वर्ल्ड स्टॉक कांग्रेस मनाई गई थी, तो पहली बार इस दिन की शुरुआत 2006 में की गई है 29 अक्टूबर को। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को यार अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, और टेलीग्राम चैनल है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।